बनने के लिए मैं कुछ लिख के लाया था, पर आप लोगों का विजन देख के मुझे मेरी बातें बड़ी छोटी नजर आ रही हैं। जो आप लोगों का विजन है कि हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, हम मैनचेस्टर को पीछे छोड़ देंगे, बहुत अच्छा लगा मुझे आप। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो शायद अभी हम यहाँ इंडस्ट्री की बात ज्यादा कर रहे हैं, पर जो छोटा व्यापारी है, जैसे मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ। 2-3 साल पहले की बात है, दिवाली का टाइम था। कुछ व्यापारी आए, बोले जी हमने रेड राज दिल्ली में बंद कर दिया। अब रेड वेड नहीं होती दिल्ली में, जो अभी भगवंत मान जी ने आपको बताया, रेड नहीं होती। जब से हमारी सरकार बनी है, आप पूछ लेना, आपके यार दोस्त रहते होंगे, टैक्स वालों की रेड बंद कर दी। अब रेड नहीं होती, टैक्स भी बहुत, अब तो खैर जीएसटी आ गया, लेकिन पहले जब वैट था 12.5% से एक शॉट के अंदर हमने 5% टैक्स कर दिया। टैक्स भी कम करा, रेड मारनी भी बंद करी, और हमारा टैक्स रेवेन्यू 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हो गया। ये तो चमत्कार ही है, पर यह दिखाता है कि हमारे देश का व्यापारी ईमानदारी से काम करना चाहता है, उसको मौका मिलना चाहिए, वो ईमानदार काम। तो अभी 2-3 साल पहले की बात है, मनीष सिसोदिया जी फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, उनके पास व्यापारी आए, बोले जी दिवाली पे आपका जो इंस्पेक्टर है वो हर दुकान पे जाके पैसे इकट्ठे करता है, और उस टाइम बड़ा कम होता है, शिकायत करो, शिकायत पे कार्रवाई हो, इतना कुछ होता नहीं है। तो हमने एक फोन नंबर जारी कर दिया, टेलीविजन पे दे दिया, उस पे दे दिया 24/7 कि अगर किसी व्यापारी के, एक तो ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई इंस्पेक्टर अब दफ्तर से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर को ऑफिशियल परमिशन की जरूरत थोड़ी है, वो तो चला जाता है, आई कार्ड तो है ही उसके पास, किसी भी दुकान पे जाके कहेगा मैं इंस्पेक्टर हूँ, आया हूँ, तो वो बेचारा व्यापारी क्या करेगा, थोड़ा बहुत निकाल के दे ही देता है। तो हमने कहा भाई अगर कोई भी इंस्पेक्टर आपके आए, उसकी फोटो खींच के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। भाई साहब कोई इंस्पेक्टर नहीं गया उस दिवाली के बाद, उसके बाद हमने ये रेगुलरली करना चालू कर दिया। तो एक मेरा ये सुझाव है कि इसी तरह की 24 घंटे हेल्पलाइन हमारे व्यापारियों के लिए जारी की जाए कि अगर किसी व्यापारी को किसी भी तरह की समस्या है, उस नंबर पे फोन को, नंबर चालू होगा। नॉर्मली सरकारी हेल्पलाइन काम नहीं करती, दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन सारी काम करती हैं। तो पंजाब सरकार में भी इसी तरह की 24 घंटे एक हेल्पलाइन जारी की जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एक व्यापारी क्या चाहता है? व्यापारी शांति चाहता है, व्यापारी अच्छी कानून व्यवस्था चाहता है। अगर शांति नहीं होगी, कानून व्यवस्था नहीं होगी, और खास तौर से पंजाब तो बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के अंदर शांति, अमन, चैन बहुत जरूरी है। बिना शांति के, बिना अमन चैन के, बिना अच्छी कानून व्यवस्था के व्यापार और उद्योग आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहली चीज, आम आदमी पार्टी की सरकार आपको विश्वास दिलाती है कि पंजाब के अंदर अमन, चैन, शांति और कानून व्यवस्था लागू की जाए। नंबर 2, जो मैंने कहा, इसका मैकेनिज्म बनाएंगे, इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाएंगे कि निर्णय आप लोग लेंगे हर सेक्टर के, लागू सरकार करेगी। आपके जो सपने हैं वो सपने हमारे सपने बनेंगे, सरकार के सपने बनेंगे। अगर चाइना को पीछे छोड़ना है, वो सपना सरकार का सपना बनेगा। मैनचेस्टर को पीछे छोड़ना है, वो सपना सरकार का सपना बनेगा। तो आप निर्णय लेंगे, सरकार उन निर्णयों को लागू करेगी। ये मैकेनिज्म आप लोगों के साथ बैठ के बनाएंगे, इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाएंगे, इसको लागू करेंगे। ये दूसरी चीज। 5 चीजें आज मैं सोच के आया। तीसरी चीज, इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार, ये सब बंद। गुंडा टैक्स एक चलता है पंजाब के अंदर, पिछले वाली सरकार भी करती थी, ये अगली सरकार आई, ये बोली कि हम दूर करेंगे, इन्होंने भी आके गुंडा टैक्स लेना चालू कर दिया। ये गुंडा टैक्स बंद करेंगे। ये जो धमकियां दी जाती है, एमएलए धमकी देते हैं, अफसर धमकी देते हैं, व्यापारियों को धमकी देते हैं, सारी धमकी वमकी सब
ये धमकी वाला सिस्टम सारा बंद किया जाएगा। किसी किस्म की कोई धमकी नहीं होगी। आपको सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी दफ्तर आपकी इंडस्ट्री में और आपके दुकान पे आएगा। हमने दिल्ली में एक एक्सपेरिमेंट किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज 1076। दिल्ली जाओ तो ये नंबर डायल करना आप, 1076। दिल्ली सरकार से आपको कोई भी काम है, आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। आप इस नंबर पर डायल करो और बोलो मेरे को सरकार से ये काम है। वहां से आपसे पूछेंगे जी आप अपने घर कितने बजे मिलोगे, आप बता दो मैं इतने बजे। आप अगर कहोगे मैं रात को 10 बजे मिलूंगा, रात को 10 बजे दिल्ली सरकार का कोई कर्मचारी आपके घर आएगा आपका काम करने के लिए। वो अपने साथ एक फोटोकॉपिंग मशीन लेके आता है, छोटी सी एक स्कैनर लेके आता है, 3-4 मशीनें। आने के पहले वो आपको बता देता है कि जी आप अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार रखना। आप वो डॉक्यूमेंट तैयार रखते हो, वो आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी ले जाता है, आपसे फीस ले जाता है, जो भी काम होता है, लाइसेंस बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, जो भी काम है, और आपका वो वाला काम, लाइसेंस, राशन कार्ड जो भी है, वो आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाता है। आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, कोई लाइन में खड़े हुए। ये 2 साल हो गए लागू किए हुए। और आपको जान के ताज्जुब होगा भी, हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बंद कर दिया। बंद कर दिया मतलब जितनी खिड़कियां थी सारी खिड़कियां बंद कर दी हमने। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती, सारी घर जाके होती है। आप फोन कीजिए, आपके घर आके हम काम करके जाएंगे। अब आपको दफ्तर आने के, दफ्तर ही बंद कर दिया हम लोगों ने। तो इसी तरह से ये इंस्पेक्टर राज, तीसरी चीज ये कि इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। सरकार आपके दफ्तर, आपकी फैक्ट्री में आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। चौथी चीज, 24 घंटे की हेल्पलाइन चालू की जाएगी। और 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 24 घंटे सस्ती बिजली उपलब्ध की जाएगी। ये दिल्ली में हमने किया है, हमें करना आता है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, मेरे को याद है 2014 की गर्मियां। 2014 में गर्मियों के दिनों में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में। जब हमारी सरकार बनी, 2.5 साल 3 साल तक मैंने और सतिंदर जैन जो हमारे पावर में, हमने खड़े हो के एक एक गली गली के अंदर ट्रांसफार्मर बदलवाए, तारें बदलवाई, जैसे अपने घर में करते हैं। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है। पंजाब में भी करेंगे। तो 5 चीजें, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, अमन चैन। दूसरी चीज, निर्णय आप लेंगे, लागू हम करेंगे। तीसरा, इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा, दादागिरी, गुंडागर्दी खत्म की जाएगी। चौथी चीज, 24 घंटे की हेल्पलाइन चालू की जाएगी। 5वीं चीज, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं है? मैं सोच रहा था कि एक पंजाबी पूरी दुनिया पे राज कर रहा है आज। कहीं चले जाओ, लंदन चले जाओ, कनाडा चले जाओ, न्यूयॉर्क चले जाओ, आपको बिजनेस के क्षेत्र में पंजाबी मिल जाएगा सबसे आगे। पर जब वो बेचारा पंजाबी पंजाब में आता है तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। यहां नहीं चलती अभी, क्योंकि नेताओं ने और पार्टियों ने सारा कबाड़ा कर दिया। अब इसको बदलना है अपने को। अब अपने को पंजाब को दुनिया का नंबर 1 बनाना है। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने अभी तक सारी पार्टियों को मौका दिया। आज पंजाब में हम जो राजनीतिक परिस्थिति देख रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत ही इंस्टेबिलिटी छाई हुई है। आपने अकाली दल को भी मौका दिया, आपने बीजेपी को भी मौका दिया, आपने कांग्रेस को भी मौका दिया। एक मौका आम आदमी पार्टी को दे के देख लीजिए।
मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगली बार आप सारी पार्टियां भूल जाएंगे, फिर परमानेंटली यहाँ पे आम आदमी पार्टी का राज होगा। आप सब लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। आप सबके कईयों के मेरे पास विजिटिंग कार्ड्स आ गए हैं, चावला साहब, उपकार साहब और बाकी लोगों के। मैं आपको पर्सनली फ़ोन करके मिलेंगे हम सब लोग।